नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री गणेश। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आज हम 23 सितंबर 2025 के दिन कन्या राशि वालों के लिए विशेष भविष्यवाणी लेकर उपस्थित हुए हैं। ये दिन खास है क्योंकि आज कई ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो आपके जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाली है। हमारी यह भविष्यवाणी केवल ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपरा और आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश है। ये भविष्यवाणी आपको आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगी। हमेशा याद रखें कि ज्योतिष एक मार्गदर्शक है। आपका भाग्य आपके कर्मों से निर्धारित होता है। ईश्वर में विश्वास और सकारात्मक सोच ही जीवन की सच्ची सफलता का मूल मंत्र है। आइए आज कन्या राशि के जातकों के लिए इस 23 सितंबर 2025 के ग्रहों की स्थिति और उसके प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। आज 23 सितंबर 2025 को ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी रहने वाली है। सूर्य अपनी उग्रता से कुछ चुनौतियां दे सकते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र का अनुकूल प्रभाव इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेगा। सूर्य मेष राशि में है, जो आपके 10वें भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव संभव हैं। अति महत्वाकांक्षा और जल्दबाजी से बचें। धैर्य और बुद्धिमानी से कार्य करें। चंद्रमा मिथुन राशि में होगा, जो आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, परंतु भाइयों बहनों के साथ थोड़ा संयम बनाए रखना जरूरी है। मंगल वृश्चिक राशि में है, आपके 7वें भाव में। ये जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव ला सकता है। स्पष्ट संवाद और समझदारी से इससे बचा जा सकता है। बुध कन्या राशि में ही विराजमान है, जो आपके लग्न भाव में है और आपको बुद्धि और तार्किकता प्रदान करेगा। ये समय नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ें। शुक्र तुला राशि में है, जो आपके 11वें भाव में है। इससे आपको आर्थिक लाभ और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। गुरु कर्क राशि में है, जो आपके 5वें भाव में है। इससे आपके बच्चों के जीवन में सफलता मिलेगी और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शनि का प्रभाव भी आपको सतर्क रहने की सलाह देता है, क्योंकि शनि धीमी गति से चलते हुए भी अपने फल अवश्य देते हैं। अतः अत्यधिक जोखिम से बचें। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो आज के ग्रहों के प्रभाव से जुड़ी हुई है। कहते हैं, एक समय एक कन्या रानी थी, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके राज्य में एक दुष्ट जादूगर रहता था, जो रानी को अपने वश में करना चाहता था। उसने कई जादुई योजनाएं बनाईं, लेकिन रानी की बुद्धि और ईश्वर की कृपा से वह सफल नहीं हो पाया। एक दिन जादूगर ने रानी पर एक शक्तिशाली जादू कर दिया। रानी दुखी हो गई, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। उसने ईश्वर का ध्यान किया और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस जादू को तोड़ दिया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुनौतियों के समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आज जैसा कि हमने देखा कि कुछ ग्रह अनुकूल नहीं हैं, लेकिन रानी की तरह अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अब आते हैं आज के भविष्यफल पर। पारिवारिक जीवन में आपको सुख मिलेगा, लेकिन संवाद का ध्यान रखें। करियर और धन के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। जल्दबाजी से बचें। नए निर्णय सोच समझ कर लें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से बचें। पौष्टिक आहार और योग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। प्रेम जीवन में सुधार होगा, परंतु विवादों से बचने की कोशिश करें। ये समय आपके लिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है।
आपकी बुद्धि और ज्ञान आपकी सहायता करेंगे। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मकता को अपनाएं। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो नए कारोबार के लिए ये समय उचित नहीं है। किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखें। ये समय अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और नए कौशल सीखने का है। यात्राएं करते समय सावधानी बरतें और यात्रा से पहले पूरी योजना बना लें। जीवन का सार यही है कि हम प्रत्येक पल को ईश्वर की कृपा के साथ जिएं। ये जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच्चे कर्म करने चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मूल्य है। जैसे एक नदी अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। यह आत्मविश्वास ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। इस अनुकूल वातावरण को और मजबूत करने के लिए आप प्रतिदिन गणेश जी का ध्यान करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर करने और आपको सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा। इसके साथ ही आप हर रोज सुबह सूर्य नमस्कार करें। यह आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होगा। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और आपको सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करेंगे। यह उपाय केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिससे आप अपने आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास और शांति प्रदान करेगी। अंत में मैं आप सभी कन्या राशि वालों को ईश्वर का आशीर्वाद देता हूँ। हमेशा सकारात्मक रहें, अपने कर्मों पर ध्यान देते रहें और सफलता आपके चरणों में होगी। ये भविष्यवाणी केवल एक निर्देश है। आपका भाग्य आपके कर्मों से निर्मित होता है। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जगन्नाथ। धन्यवाद।